हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो सडनली प्रोग्राम बन गया हमारा जाने का। बड़ी बेटी जा रही थी घूमने गोवा, बोले हम आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, आप भी अपना कहीं का प्रोग्राम बना लो। हमारा जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था कि हमें कहीं जाना है, लेकिन क्या करें, बच्ची बड़ी वाली बोली तो आप जाओगे तो मैं जाऊँगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ तो ये भी अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देगी। फिर हमारा प्रोग्राम सडनली में कि चलो खाटू श्याम घूम आते, पर खाटू श्याम जाने के लिए टिकट अवेलेबल नहीं थी, कोई भी सीट कुछ खाली नहीं थी। फिर हमने और भी देखा तो मैंने कहा चलो अच्छा अपन बनारस, सडनली हमारा प्रोग्राम फिर बनारस का बना और बनारस के प्रोग्राम के लिए हमने टिकट देखना शुरू करा। तो हमको टिकट मिल भी गई और तत्काल की मिली और रिजर्वेशन हमने करा लिया। और हमें बनारस जाने के लिए सारी हमने खाना आना बनवा लिया था। खाने वाली से हमने पालक की पूड़ी बनवाई थी। उसके बाद हमने जल्दी से 11:30 की ट्रेन थी, हम 10 बजे ओला करके निकल गए थे यहाँ से। हम वहाँ पे 11:30 पहुँच गए और ट्रेन भी टाइम से थी, लगी हुई थी। बस ट्रेन में हम बैठे और हम सुबह उतर गए। फिर उसके बाद हम गए होटल में। होटल हमने ढूंढा, होटल पास में ही था, अच्छा होटल मिल गया हमके मंदिर के आसपास। और हमने फटाफट होटल गए, जल्दी जल्दी हम लोग फ्रेश बस हुए और हम नहाने के लिए सीधे घाट चले गए कि वहीं नहाएंगे कि आज का नहाने का टाइम वो हो जाएगा कम से कम। तो हम फटाफट नहा के फ्रेश हुए। उसके बाद हम लौटते लौटते फिर अपने होटल में आ गए। होटल के बाद हमने जल्दी से आके तैयार हुए, कपड़े चेंज करके फिर हम गए अपने मंदिर वगैरह। वहाँ पास पास बहुत सारे मंदिर थे, तो हमने होटल वाले से पूरी जानकारी ले ली थी। तो 1 तारीख थी, इसलिए हम लोग काशी विश्वनाथ और भैरव बाबा मंदिर, काल भैरव बाबा मंदिर नहीं गए, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। होटल वाला बताया कम से कम 5-6 घंटे आपको लगेंगे। तो हम लोग के बुन्नूर आसपास मंदिर हैं, बोले यहाँ से 20 रुपये आप ऑटो पकड़ लीजिए, वहाँ पे तिराहे में उतर जाइएगा। तो हमें अन्नपूर्णा मंदिर गए, दुर्गा मंदिर गए, त्रिदेव मंदिर गए और हनुमान मंदिर गए और 1-2 मंदिर और थे, वहाँ भी गए हम लोग। काफ़ी मंदिर, 5-6 मंदिर थे आसपास, तो हम लोगों ने पैदल पैदल पूरा मंदिर घूम लिया। और सब मंदिर बहुत ही सुंदर थे। और यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग थे, वहाँ पे पूरे मंदिर हम लोगों ने 1.5-2 घंटे में सब घूम लिए। और फिर उसके बाद हम लोग 6:30 से गंगा आरती थी, तो हम लोग वहाँ पे घाट पर आ गए। ऑटो लिए हमने, जहाँ तक ऑटो जाए, फिर हमको शॉर्टकट रास्ता बताई उनने। हम पैदल पहले अंदर अंदर ही निकल गए घाट। बनारस में तो गली फेमस है, आपको मालूम, वहाँ ऑटो अंदर नहीं जा सकते, हमको पैदल ही जाना होता है। हम अंदर ही अंदर पहुँच गए घाट। घाट पहुँच गए तो वहाँ हमें गंगा आरती हमने करी, आधा घंटे लगती गंगा। अच्छा हाँ, घाट पहुँच गए, वहाँ पे हैं 80 घाट। 80 घाट के पास में ही गंगा पूजन होता है, मतलब गंगा की आरती होती है। आधे घंटे लगा आरती में, और इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और आरती में भी सुन के बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर हमने दीपदान किया। भीड़, उसके बाद हमने दीपदान किया और 1-2 फ़ोटो वगैरह भी ली। और फिर सडनली नाव जा रही थी, डबल स्टोरी वाली। तो मैंने कहा चलो रात का व्यू भी अच्छा रहेगा, तो हम लोग नाव में चढ़ गए। पर पर्सन 100 रुपीज़ लगा, तो हम लोग दोनों नाव में चले गए। उसमें 80, यहाँ पे घाट पे 80 घाट हैं, 80 86 बता रहे थे कोई कोई। तो 80 घाट पूरे 1 घंटा घुमाया नाव वाले ने, पूरा घुमा के। वहाँ पे मणिकर्णिका भी घाट है, मैं आपको दिखाऊंगी, जहाँ मतलब परमानेंट, ये मणिकर्णिका घाट जहाँ परमानेंट लाशें, मतलब जो सब जलते रहते हैं, यहाँ कभी मतलब ये बुझते ही नहीं है। तो ये था सेकंड दिन का ब्लॉग 2 तारीख का, क्योंकि 1 तारीख को काफ़ी भीड़ होती है। तो हमको होटल वाले बोला आप सुबह सुबह, हम सुबह, तो दूसरे दिन हमको 2 तारीख को भैरव बाबा मंदिर जाना। तो हम सुबह जल्दी उठ गए, 7:30 का हमने अलार्म लगा लिया। हम 8:30 तक तैयार, नहा धो के रेडी हो गए और हम गए पहले काल भैरव मंदिर। वहाँ पे हमने दर्शन की। जो मंदिर में 4 से 5 घंटे लगते, वो मंदिर मुझे आधा घंटे में, लाइन लगने समेत आधे घंटे में हमको दर्शन हो गए। और वहाँ हमने टीका भी लगवाया था। और उसके बाद फिर हमने यहाँ दर्शन आधे घंटे में, तो यहाँ पर काल भैरव के दर्शन बहुत ही अच्छे से, और आधा घंटे लाइन लगने के बाद आधा घंटे में दर्शन बढ़िया हो गए। इसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट वगैरह देखते हुए आ रहे थे, घूमते हुए। वहाँ पैदल ही, वहाँ से हम लोग काशी विश्वनाथ के लिए पैदल आए, क्योंकि वहाँ ऑटो अंदर नहीं चलते हैं, छोटी गलियाँ और भीड़ के कारण नहीं मिलता जाने। फिर हम काशी विश्वनाथ आए। काशी विश्वनाथ में भी हमारे लाइन समेत आधे घंटे में ही हमारे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। और आजकल तो ये नया रूल निकल गया, फ़ोन ले जाने नहीं मिलता है अंदर, तो सेल्फी वगैरह नहीं ले पाए कुछ अंदर, भगवान की फ़ोटो वगैरह जो भी बाहर से ही मिला हमको, अंदर तो कुछ ले जाने मिले ही नहीं, क्योंकि यहाँ लोग सेल्फी में लग जाते हैं तो भीड़ बहुत हो जाती है। आप भी दर्शन कर लीजिए। और कैसे
फिर हम लोग यहाँ से पीछे मतलब पीछे जो गेट निकला ना तो वो उस घाट की तरफ निकल गया। फिर थोड़ा सा हम लोग घाट के पास गए, गंगा मैया के फिर दर्शन करे और थोड़ा सा फ़ोटो सेल्फी वगैरह यहाँ पे ली हमने। फिर हम लोग ने यहाँ पे ना नीचे आए फिर घाट के पास। फिर हम लोग ने रात में ज़्यादा अच्छे से फ़ोटो वोटो नहीं हो पाई थी, तो फिर हमने ना यहाँ पर नाव करी, पर्सनल नाव करी हमने आधा घंटे के लिए। और शेयरिंग में वो 1 घंटा घुमाते क्योंकि ऑलरेडी कल हम घूम चुके थे। तो बोले थे 500, तो कहीं 1500, तो कहीं 1000। मैंने कहा भैया सही रेट ले लो। बोले दीदी ठीक है, अच्छा आप 400 दे दीजिए। आधे घंटे में हमको सिर्फ सेल्फी और फ़ोटो वीडियो वगैरह बनाना है। फिर हमने पर्सनल नाव करी और हमको नाव से वाला उस साइड भी ले गया। फिर हमने ऊँट पे तो हम घूम चुके थे, हमने घोड़े में थोड़ी सी क्या बोलते हैं दौड़ करी। ये मुझे बहुत डर लग रहा था मैं गिर ना जाऊं, पर वो घोड़े वाले बहुत अच्छे थे। बोल दीदी थोड़ा सा दौड़ो आप, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तक आपको रेत दिख रही थी ना वहाँ पेड़ तक पूरा पानी पहुँच जाता, बता रहे थे भैया लोग। बोले अभी तो सूखा दिख रहा है। और चप्पल पहन के जाते, चप्पल धंस रही थी रेत में। उसके बाद फिर हम वहाँ से आए वापस। फिर हमने दीपदान भी किया वहाँ पे। फिर से हमने कही तो आज दीपदान और कर लें, माता गंगा मैया के दर्शन में अपन को बार बार हो रहे हैं, तो हमने कहा आज भी दीपदान कर लें। फिर भी हमने शॉर्टकट रास्ता पूछी तो बोले आप ये सीधे जाएंगे तो आपको शिवालय चौक है वहाँ। तो फिर हम ये बनारस की गलियों में घूमते 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 हमने ये मलइयो साड़ी ली हमने बनारसी। हमने कहा चलो आए हैं तो ले लें एक ठो साड़ी ली हमने बनारसी, रिजनेबल रेट में मिल गई हमें। ये बनारस का फेमस है मलइयो, तो हमने मलइयो भी खाई। और मलइयो खाने के बाद उनने हमको केसर दूध भी